सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। तो दोस्तों, आज का जो सवाल है ना, वो काफी इंट्यूटिव और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल होने वाला है। एंड मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको सवाल सॉल्व करके बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सवाल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन एक्चुअली मैं जिस नाम का क्वेश्चन होता है उसी नाम से मैं अपना जेएस फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन का नाम है अरिथमेटिक सब एरेज, राइट। तो सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन सवाल को देख के डरना बिल्कुल नहीं है यार। बस बहुत सारी चीज़ें इसलिए लिखी गई हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सके। तो सवाल बड़ा होना इसका मतलब ये नहीं कि हम उस सवाल से घबरा जाएं। सवाल बड़ा तभी होता है जब वो कुछ चीज़ें अच्छे से हमें समझाना चाह रहा होता है। तो सबसे पहले सवाल समझते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे। एंड देन फिर हम अपना इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। हम अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से मे बी आंसर लाया जा सकता है। सबसे पहले तो वो देखेंगे एंड देन फिर हम अपने इंट्यूशन को, अपने अप्रोच को लॉजिक में कन्वर्ट करके कोड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, आई होप कि स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल होगी। मैंने काफी जूम इन कर दिया है इस बार भी, तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से विजिबल होंगे, राइट। तो सवाल है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अरिथमेटिक if it consists of at least two elements and the difference between every two consecutive elements is the same। यहाँ वर्ड्स पे ध्यान देना। कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स मतलब एक के बाद एक आने वाले एलिमेंट्स इज द सेम। मैं समझाऊंगा आगे किस तरीके से क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मोर फॉर्मली, अ सीक्वेंस एस इज अरिथमेटिक इफ एंड ओनली इफ एस आई प्लस वन माइनस एस आई इज इक्वल टू एस वन माइनस एस जीरो फॉर ऑल वैलिड आई पॉसिबल आईज वैल्यू बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो मुझे पता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट एग्जाम्पल से समझते हैं तो कुछ लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो मैं नोट पे जाके अच्छे से सवाल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। सवाल समझ में आ जाएगा आपको, तभी तो कोड लिखेंगे। सो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देयर इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9, ठीक है। यहाँ पे 7 7 7 7 4 टाइम्स 7 है बेसिकली। यहाँ पे 3 -1 -5 -9, ठीक है। कह रहा है द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक। इस सीक्वेंस के बारे में कह रहा है कि ये तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, बट नीचे वाला जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। वेट, मैं यहाँ पे स्पेसेस देता हूँ इस तरीके से ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक। कौन सा सीक्वेंस? ये वाला 1 1 2 5 7, ठीक है। अब अगर आप ऐसे भी देखोगे ना तो 1 1 2 5 7 कोई बीच में ऐसा तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 3 5 7 9 कुछ तो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पहला तो ये चीज दिख रहा है, नंबर रिपीट्स नहीं हो रहे हैं, दूसरा ये दिख रहा है, और कुछ गैप्स है बीच में जो इक्वल गैप्स हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9 2 2 का गैप्स है बीच में, राइट। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 4 5, राइट। 5 के बाद 7 6 7, एक गायब हुआ। 7 के बाद 9 8 9, एक गायब हुआ। तो इस तरीके से, सॉरी 1 का डिफरेंस है, यस 1, एक एक एलिमेंट का डिफरेंस है। 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9, राइट। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एक तरीके से, बट यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल में 3 -1 -5 -9, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो 3 2 1 0 2 1 0, राइट। 3 एलिमेंट्स के गैप है, देन -1। फिर 3 एलिमेंट्स गैप करते हैं, -2 -3 -4, देन -9। फिर 3 एलिमेंट्स गैप करोगे तो -6 -7 -8, देन -9। तो यहाँ पे भी एक सीक्वेंस चल रहा है, राइट। हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हर नंबर में कुछ ना कुछ सीक्वेंस चल रहा है। ये इक्वल है, यहाँ पे 1 नंबर का गैप है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पे 3 नंबर्स का गैप है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। कंफर्म है, ठीक है। और ये तो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रिपीट भी हो रहे हैं और कोई सीक्वेंस हमें नजर आ नहीं रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, ठीक है। एक एरे दिया हुआ है एन इंटीजर्स के, nums and 2 arrays of m integers each l and r representing the m range queries, ठीक है। l and r representing the m range queries where the ith query is the range li ri, okay। all the arrays are zero indexed, ठीक है। ओके, क्या है कैसे है समझेंगे एग्जाम्पल के तरीके से। क्वेश्चन में अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा सच में आपको मतलब उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, बट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ बूलियन, रिटर्न क्या करना है वो समझो। हम सॉल्यूशन लिखेंगे और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें चाहिए क्या, हमें आंसर में दिखाना क्या है, वो इस लाइन में लिखा हुआ है कि रिटर्न अ लिस्ट ऑफ बूलियंस एलिमेंट्स आंसर। एक आंसर एलिमेंट रिटर्न करना है जो कि बूलियन रिटर्न कर रहा होगा, बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा।
वेयर आंसर आई इज ट्रू इफ, आंसर आई कब ट्रू होगा, इफ द सब एरे नम्स एल आई प्लस वन नम्स आर आई कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म एन अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर तो कोई सीक्वेंस है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नंबर्स सीक्वेंस में आ रहे हैं, कुछ तो सीक्वेंस है बीच में, तो नंबर्स सीक्वेंस में आ रहे हैं। अगर तो सीक्वेंस है तो ट्रू रिटर्न करना, अगर कोई सीक्वेंस नहीं बनता है तो फॉल्स रिटर्न करना। सीक्वेंस क्या बनेगा वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सीक्वेंस क्या बनेगा, तो एस आई प्लस वन माइनस एस आई इज इक्वल टू एस वन माइनस एस जीरो, इस तरीके से सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे। आई एम डैम श्योर कि आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस को पढ़ के समझने में काफ़ी प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट में हमारे पास एक नम्स एरे है सी, और एक एल एरे है, एक आर एरे है। यहाँ पे मेंशन था कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, राइट, ये एन इंटीजर्स का एरे दिया हुआ है, एंड टू एरेज ऑफ एम इंटीजर्स ईच, दो और एरे दिए हुए हैं जिसका एम लेंथ है, राइट, एम लेंथ है, कौन कौन सा, एल एंड आर, रिप्रेजेंटिंग द एम रेंज क्वेरीज। ठीक है, एक एम रेंज क्वेरीज रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर द ith क्वेरी इज द रेंज एल आई एंड आर आई, राइट, ऑल द एरेज आर जीरो इंडेक्स। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर इसमें आप ध्यान दो तो हमने नम्स में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, एल में कुछ एलिमेंट्स हैं, आर में कुछ एलिमेंट्स हैं, आउटपुट में हमें ट्रू, फॉल्स एंड देन ट्रू मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, समझते हैं। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इससे समझने की कोशिश करते हैं, देन फिर हम अपने बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इन द जीरोथ क्वेरी में द एरे इज 465। अब ये सब एरे 465 कैसे बना वो समझना। तो सबसे पहले ये लेंगे एल आई, यहाँ पे दिया हुआ है एल आई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ एल आई एंड देन आर आई। ठीक है, हमें दो रेंजेस लेने हैं, तो 0 से 2 तक जाना है इस एरे में। तो इस एरे में 0 से 2 तक जाएंगे तो 0 1 2 मतलब 465, सी 465 पहला क्वेरी ये चला। दूसरे क्वेरी में 0 से लेके 3 तक जाना है, राइट, तो 0 1 2 3, ठीक है, क्योंकि एरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक, सी दूसरा क्वेरी चल रहा है 4 से लेके 9 तक। तीसरे सब एरे में 2 से लेके 5 तक जाना है, तो 0 1 ये दोनों तो नहीं लेना, यहां से लेना है 2 से लेके 5 तक, तो 2 3 4 5 मतलब 5937, सी 5937। तीन सब एरेस बन रहे हैं। अब देखो कि क्या रिटर्न कर रहा है, कैसे रिटर्न कर रहा है। दिस कैन बी रीअरेंज्ड एज 654 विच इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, राइट। अगर 465 अभी तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में नहीं है, अभी तो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम इसको रीअरेंज करेंगे ना तो ये एक सीक्वेंस बना तो रहा है, जो क्या बन रहा है 654, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक एलिमेंट्स डिक्रीज हो रहा है, 654 बन रहा है। आई होप यू गेट दिस। दूसरे सब एरे में सीक्वेंस है या नहीं ये चेक करते हैं, तो 4659 अभी तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, राइट। 4 के बाद 6 है, 6 के बाद फिर से एक डिक्रीजिंग नंबर आया, फिर से इंक्रीजिंग नंबर आया, कोई सीक्वेंस नहीं है। बट आफ्टर द रीअरेंजिंग उसके बाद भी हम कुछ खास बना नहीं पाए, राइट। दिस कैन नॉट बी रीअरेंज्ड एज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद भी हम कुछ बना नहीं पाए। क्या बनाएंगे यार, 4 5 6 9 कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, 4 5 6 एंड देन 9 कोई सीक्वेंस नहीं है। तीसरे में कोई सीक्वेंस बन रहा है, राइट, यस बन रहा है 5937। दिस कैन बी रीअरेंज्ड एज 3579। 3 गैप हुआ एक नंबर 4 देन 5, फिर गैप हुआ एक नंबर 6 देन 7, फिर गैप हुआ एक नंबर विच इज 8 एंड देन 9, राइट। तो एक एक एलिमेंट्स गैप हो रहे हैं, तो यहाँ एक सीक्वेंस चल तो रहा है विच इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, राइट। सो दैट्स वाई पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे पास एक इंटीजर नम्स है जिसमें है 465937, ठीक है, ओके। हमारे पास एक इंटीजर नम्स है, हमारे पास एक नम्स एरे है, राइट, एक नम्स एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जिसमें है 4 6 5 9 3 एंड 7, राइट। हमारे पास ये एरे है। हमारे पास दो और एरेज हैं जो कि क्वेरीज चलाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, एल एंड आर। एल में वैल्यू है 002, आर में वैल्यू है 235, ओके। दो और एरे हैं एल एंड आर। एल में वैल्यू है 0 0 2, राइट, आर में वैल्यू है 2 3 एंड 5, राइट। अब समझना, हमें यहाँ सब एरे क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, हमें सब एरे क्रिएट करना है। सब एरे क्रिएट करना है सबसे पहले एल आई एंड आर आई मिलाकर। तो एल आई 0 है,
आर आई 2 है। तो एरे में 0 इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 एंड 2। तो पहला जो सब एरे बना विच इज 4 6 एंड 5, राइट, 4 6 एंड 5। दूसरा सब एरे बनेगा 2 से लेके, दूसरा सब एरे बनेगा 2 से लेके 3 तक, राइट। तो 2 से लेके 0 से लेके 3 तक। तो दूसरा सब एरे बन जाएगा 0 1 2 एंड 3। दूसरा सब एरे ये बन जाएगा। तीसरा सब एरे 2 से लेके 5 तक। तो सेकेंड इंडेक्स पे बैठा हुआ है 0 1 2 5, राइट, देन 9, देन 3 एंड देन 7। आई होप यू गेट दिस कि 3 क्वेरीज चल रहे हैं एल आई एंड आर आई मिलाकर, एल आई एंड आर आई मिलाकर 3 क्वेरीज चल रहे हैं और 3 सब एरेज रेडी हो रहे हैं। अब हमें देखना है कि क्या ये सब एरेज जो बन रहे हैं इसमें आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना पाता है या नहीं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं ना, तो हमें मिल रहा है क्या पता है, 4 5 एंड 6, हमें ये मिल रहा है 4 5 एंड 6, राइट। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो 4 बेसिकली सॉर्ट करते हैं, रीअरेंज का मतलब क्या, सॉर्ट करके देखते हैं, राइट। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ तो बनेगा। 4 एंड देन 5 एंड देन 6 एंड देन 9। तो 4 5 6 तक तो ठीक था, अब ये 9 आ गया है तो 2 एलिमेंट्स का गैप है, इसका मतलब इसमें कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तीसरे में 5 नहीं, सबसे पहले 3, राइट, सबसे छोटा एलिमेंट 3, 3 5 देन 7 देन 9, राइट, 3 5 7 9। तो अगर आप देखोगे तो एक एक एलिमेंट्स का गैप दिखेगा आपको। 3 के बाद 4 मिसिंग है, राइट, 5 के बाद 6 मिसिंग है, 7 के बाद 8 मिसिंग है। तो एक एक एलिमेंट का गैप है, इसका मतलब कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन परफॉर्म कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज यस एंड दिस इज नो, दिस इज ट्रू, राइट, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। तो हमें यही फॉल्स ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है एक एरे के अंदर। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि हमें किस तरीके से और क्या रिटर्न करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। आई होप यू गेट दिस। अब चलते हैं सवाल पे, ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे और देखते हैं कि लॉजिक क्या दिया हुआ है कि एस आई प्लस वन माइनस एस आई, ओके, एस आई प्लस वन माइनस एस आई इज इक्वल टू एस वन माइनस एस जीरो। इसका मतलब है अगर एलिमेंट्स के बीच में कोई डिफरेंस है, अगर इन दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी डिफरेंस है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट के बीच में कोई भी डिफरेंस है, तो पक्का है कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में भी डिफरेंस होगा। समझने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंस 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगा जब दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ डिफरेंस होगा और तीसरे एलिमेंट के बीच में भी सेम डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, समझना। तो एक एक एलिमेंट आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है, 7 है, 9, 3 है, 5 है, 7 है एंड देन 9 है। तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट छोड़ के एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हम इसका और इसका डिफरेंस ले लें, अगर हम इसका और इसका डिफरेंस ले लें तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सेम अगर हम 7 माइनस 5 करेंगे ना तो क्या मिलेगा, तब भी तो 2 ही मिलेगा ना। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। 9 माइनस 7 क्या मिलेगा, 9 माइनस 7, ये भी तो 2 ही मिलेगा ना। इसका मतलब कि कोई भी ith इंडेक्स को अगर हम देखते हैं ना तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। आई होप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट। और इसके आगे भी अगर कोई नंबर है तो उनका डिफरेंस इनके डिफरेंस से सेम होना चाहिए। उसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से सेम होना चाहिए, मतलब 3 एंड 5 का डिफरेंस 5 और 7 के डिफरेंस का सेम होना चाहिए। सेम 7 और 9 का डिफरेंस 5 और 7 के डिफरेंस के सेम होना चाहिए। तो हम डिफरेंस अगर सेम पता कर पाए, अगर हम डिफरेंस सेम पता कर पाए तो हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। और अगर डिफरेंस में कुछ गड़बड़ रहा तो इसका मतलब है कि फॉल्स रिटर्न कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 4 5 6 तक तो ठीक आया, बट यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। 4 5 6 तक चेक कर रहा है तो पता चल रहा है कि चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा नंबर जा रहा है, बट जैसे ही 9 पे आ रहा है ना तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, राइट। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, बट 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, राइट। तो यहाँ पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब देखते हैं
कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हमें पता है कि हमें एक आंसर एरे लेना है जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में ही गिवन है रिटर्न में, राइट, रिटर्न में रिटर्न अ लिस्ट ऑफ बूलियंस, बूलियंस का लिस्ट रिटर्न करना है, एलिमेंट्स आंसर, आंसर एलिमेंट में बूलियंस का लिस्ट रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि बूलियंस का लिस्ट रिटर्न करना है एक आंसर एरे में, तो आंसर एरे हमें चाहिए। देन फिर हमें सब एरे बनाना होगा, समझना। देन फिर जो एरे है उससे हमें सब एरे बनाना होगा। हमें सब एरेस कैसे बनाना है, क्वेरीज चला के। क्वेरीज कैसे चलेंगी, क्वेरीज कैसे चलेंगी वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेरीज कुछ इस तरीके से चलेंगी कि एल का आई लेंगे हम, एंड सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है एल का ith इंडेक्स लेंगे एंड आर का ith इंडेक्स लेंगे, राइट। और उन दो नंबर्स को हम एरेज के इंडेक्स के साथ मैच करके उतने एलिमेंट्स हम का सब एरे बनाएंगे, राइट, उतने एलिमेंट्स का सब एरे बनाएंगे। तो सी, जैसे कि ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है 0 एंड 2, राइट, 0 एंड 2, तो 0 से 2 का सब एरे बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि सब एरे लेंथ 3 होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि सब एरे का लेंथ 3 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्वेरीज चलानी है। जो क्वेरीज कैसे चलेगी, एल का ith वैल्यू एंड आर का ith वैल्यू। इसका मतलब कि हमें इस पे आइट्रेशन करना होगा, तभी तो हम पकड़ पाएंगे ना कि अच्छा एल का i वैल्यू लेना है, आर का i वैल्यू लेना है, फिर +1 करना है, फिर एल का i वैल्यू लेना है, आर का i वैल्यू लेना है। इसका मतलब है कि हमें लूप करना होगा इसके ऊपर। आई होप तुम इंट्यूशन समझ पा रहे हो। हमें एल एंड आर पे लूप करना होगा। अब जब इस पे लूप किया, ठीक है, वेट, अब जब इस पे हमने लूप चलाया ना, इस पे हमने लूप चलाया तो हमने इसके इंडेक्सेस को निकाल के जोड़ा, राइट, इंडेक्सेस को निकाल के जोड़ा और क्या बनाया, उससे सब एरे बनाया। अब इस सब एरे को क्या किया, इस सब एरे को हमने आंसर में पुश किया। आई होप यू गेट दिस। इन्हीं सब एरे को आंसर में पुश कर रहे हैं ना, बट आंसर में पुश करने से पहले हमने इसको चेक किया। आंसर में पुश करने से पहले हमने इसे चेक किया कि क्या ये अर्थमेटिक है या नहीं। अगर है तो उस एरे को सेव मत करो, अगर है तो ट्रू सेव करो, अदरवाइज फॉल्स सेव करो। तो कुछ इस तरीके से हम काम कर रहे हैं अपना। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इंट्यूशन समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास एक आंसर एरे है, ठीक है, एक आंसर एरे है, हमारे पास दो सब एरेज हैं क्वेरीज चलाने के लिए, एल एंड आर, मीन्स हमें एल एंड आर पे लूप करना होगा। ठीक है, इतना सब एरे नहीं बनाना, इस पे लूप करना है और इसके इंडेक्सेस को इसके इंडेक्सेस के आधार पे हमें सब एरे बनाना है। अगर एल के आई इंडेक्स पे 0 है, आर के आई इंडेक्स पे 2 है, तो मतलब 0 से 2 तक का एक सब एरे बनाना है, राइट। उस सब एरे को आंसर में पुश करना है, बट सब एरे के नंबर्स को, एलिमेंट्स को पुश नहीं करना है, उसे पहले चेक करना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर हाँ तब तो ट्रू, अगर नहीं तब तो फॉल्स, राइट। और इसी ट्रू फॉल्स को आंसर में सेव करना है, राइट। आई होप यू गेट दिस। या फिर ऐसे नहीं करके, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा आप लोगों को, हम सब एरे बना के पहले उसे चेक करते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तब तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और अब इस ट्रू फॉल्स को हम सेव करेंगे कहाँ, आंसर में। आई होप अब आपको क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगा कि पहले चेक करेंगे उसके बाद हम आंसर में सेव कर रहे होंगे। क्लियर है, इंट्यूशन, दिस इज इंट्यूशन, दिस इज आर इंट्यूशन, दिस इज आर इंट्यूशन। आई होप यू गेट दिस, ठीक है, ये हमारा इंट्यूशन है। अब इसी इंट्यूशन के आधार पे क्या हम कोड कर सकते हैं, इसी इंट्यूशन के आधार पे क्या हम कोड कर सकते हैं, लेट्स ट्राई कि क्या इस इंट्यूशन को लेकर हम कोड कर सकते हैं यार। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। ठीक है, हम अपने ही इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने ही लॉजिक को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन चेक अर्थमेटिक सब एरेज, ठीक है, जो कि लेगा नम्स, एक एरे लेगा, राइट, एल लेगा एंड आर लेगा, राइट, तीन चीजें लेगा, एक एरे लेगा, क्वेरीज चलाने के लिए एल लेगा और आर लेगा। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब जैसे जैसे हमने इंट्यूशन में देखा ना कि हमें एक आंसर एरे चाहिए, राइट, हमें एक आंसर एरे चाहिए, तो लेट ans इज इक्वल टू एन ब्लैंक एरे। कंफर्म है इतना, हमने कुछ अभी तक किया नहीं है, आंसर एरे चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा इंट्यूशन में कि हमें जो सब एरेज बनाने थे ना, तो वो कैसे बनाने थे, एल और आर पे लूप करके और उसके इन ith इंडेक्स को निकाल निकाल के हमें सब एरेज क्रिएट करने थे। तो करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लेट i इज इक्वल्स टू 0, राइट, i इज लेस देन l डॉट लेंथ
ये टोटली आपकी चॉइस है, आप एल डॉट लेंथ लो, आर डॉट लेंथ लो, दोनों ही सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। आई होप मैंने आपको अभी बताया, राइट, दोनों का ही लेंथ सेम है। आप एल डॉट लेंथ भी ले सकते हो, आर डॉट लेंथ भी ले सकते हो। तो आई 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, एल डॉट लेंथ तक, और हर बार आई इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, तो लेट सब एरे, ठीक है, सब एरे बनाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ समझो हम एक सब एरे बना रहे हैं जिसका इंडेक्सेस हम उठा रहे हैं, राइट, इंडेक्सेस उठा के हम सब एरे बना रहे हैं। नम्स डॉट स्लाइस, SLIC, नम्स डॉट स्लाइस, स्लाइस फंक्शन आई होप आप लोगों को पता होगा, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो यार, स्लाइस फंक्शन पता होगा। और देखो इसने जो हमें अभी सजेशंस दिए हैं वो काफी सही सजेशंस दिए हैं कि एल का आई लेना है, राइट, और दूसरे में आर का I+1 लेना है, ठीक है। फर्स्ट में एल का आई, दूसरे में आर का I+1। हालांकि हमें एल का आई और आर का आई लेना था, जहां पे अगर यहाँ पे आप देखोगे एल का ith इंडेक्स और आर का ith इंडेक्स लेना था, लेकिन अगर आप स्लाइस मेथड को जानते हो तो एल का आई से आर का आई तक का वैल्यू ये हमें स्लाइस करके देगा, किससे, एरे से। मतलब ये जो नम्स एरे है, तो स्लाइस क्या करेगा, यहां से एल का आई, मान लो एल का आई है 0, आर का आई है लेट सपोज 2, तो 0 1 2, राइट, 3 तक देगा। तो एल का आई से आर का I+1 इसीलिए क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो है उसे छोड़कर वो बाकी के इंडेक्स रिटर्न करता है। एल आई से आर आई हमें चाहिए था, एल आई से आर आई हमें चाहिए था, बट हम लास्ट वाले को RI+1 देंगे, तो ये वाला इंडेक्स वो छोड़ देगा, ये इंडेक्स वो छोड़ देगा, वो रिटर्न यहीं तक करेगा। ये स्लाइस मेथड का अपना रूल है, आपको नहीं पता तो एक बार प्लीज गूगल करना और देखना इसको, ठीक है। तो हम एरे से उतना हिस्सा उठा के एक सब एरे बना देंगे। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। इजी है, अभी तक इंट्यूशंस के हिसाब से ही हम अपने कोड को लिख रहे हैं, अभी तक इंट्यूशंस के हिसाब से ही चल रहे हैं, ठीक है। सब एरे बना लिया। सब एरे बनाने के बाद हमने क्या किया था, हमने चेक किया कि क्या ये अर्थमेटिक सब एरे है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है या नहीं सब एरे में। अगर हो रहा है ट्रू रिटर्न करो, नहीं हो रहा है फॉल्स रिटर्न करो, और उस ट्रू फॉल्स को आंसर में पुश कर दो, ठीक है। तो सेम काम करते हैं, सेम काम करते हैं, एंड डॉट पुश क्या, सब एरे, एंड डॉट पुट सब एरे, लेकिन चेक कराना बाकी है। तो CHECK चेक, CHECK चेक, स्पेलिंग सही है, चेक सब एरे। अब चेक सब एरे क्या है, तो भाई चेक एक फंक्शन है जो कि अभी हम लिखेंगे, चेक एक फंक्शन है जो कि हम अभी लिखेंगे, और एंड डॉट पुट्स, ठीक है। इतना करने के बाद ना अब हम अपना चेक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन चेक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। अब ध्यान से समझना, ये हमारा मेन लॉजिक है। ऊपर वाला तो हमने इंट्यूशन के हिसाब से कर लिया, ऊपर वाला तो हमने इंट्यूशन के हिसाब से भी तक कर लिया। अब हम अपना मेन लॉजिक लिखने जा रहे हैं, सो प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है। अब समझना कि चेक फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। तो चेक फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, चेक फंक्शन बेसिकली यही चेक करेगा, हमारे पास एरे क्या था, लेट्स सी, हमारे पास एरे था 4 6 5 9 3 7, राइट, 4 6 5 9 3 7, यही हमारे पास एरे था, राइट। और हमारे पास एक एल था 0 0 2, राइट, और एक आर था, आर का वैल्यू मुझे देखना होगा, और एक आर था, आर का वैल्यू था 2 3 5, ओके, आर का वैल्यू है 2 3 एंड 5, क्लियर है। अब हमें चेक करना था कि सबसे पहले हम जो एरे उठा रहे थे वो था 0 से 2 तक, तो सबसे पहले हम 4 6 5 उठाएंगे, राइट, 4 6 5 उठाएंगे। अब इसको देखेंगे, देखेंगे कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट करने के लिए 4 5 6, राइट, शॉर्ट करेंगे 4 5 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे कि क्या 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, इक्वल है क्या, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इक्वल है किसके, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 के। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, इफ यस, समझना, इफ यस तो ट्रू, इफ यस तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, FALSE फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज समझ जाना यार, अदरवाइज, अदरवाइज फॉल्स। तो एरे है, एल है, आर है, राइट, एल का ith इंडेक्स उठा, आर का ith इंडेक्स उठा, 0 से 2 तक एक एरे बना, एरे को हमने सॉर्ट किया,
ठीक है, सॉर्ट करने के बाद हमने चेक किया क्या 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इक्वल है किसके, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 के। अगर हाँ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर है हम क्या चेक कर रहे हैं? आई होप बहुत अच्छे से समझाया है, क्लियर हुआ होगा। सेम हमें कोड में लिखना है, सेम हमें कोड में लिखना है। कैसे लिखेंगे समझना, कैसे लिखेंगे समझना। चेक फंक्शन है, चेक फंक्शन क्या ले रहा है, चेक फंक्शन एक एरे ले रहा है, पास कर देते हैं एरे, ठीक है, फंक्शन चेक एरे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे एरे को, राइट। सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट करेंगे। ये मेन एरे नहीं लेगा, ये वाला एरे नहीं लेगा, ठीक है, ये वाला एरे नहीं लेगा, ये क्या लेगा, ये सब एरे वाला एरे लेगा, राइट। क्योंकि हमने चेक फंक्शन कहाँ पास किया है, सब एरे को चेक फंक्शन पास किया है। तो जितने भी सब एरेज बनेंगे ना वो ये एरे रिसीव कर रहा होगा, ठीक है, तो वो ये एरे रिसीव कर रहा होगा। तो हम कह देंगे कि ARR.SORT, ठीक है, जो एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, ARR.SORT जो कि लेगा A एंड B, ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा A माइनस B, ठीक है, A माइनस B। आई होप क्लियर है, ठीक है। लेट डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू ARR 1 माइनस ARR 0। आई थिंक मेरा लैपटॉप मेरी बातें सुनता है। तो सी डिफरेंस, अब हमें डिफरेंस लेना है क्या, ARR 1 माइनस ARR 0, राइट। ARR 1 में क्या है 5 है, माइनस ARR 0 4 है, इज इक्वल टू 1, राइट। ये डिफरेंस हमने ले लिया, ये डिफरेंस हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद देखो, उसके बाद अब हम लूप करेंगे बेसिकली। अब हम बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, मान लो 1 एंड 0 तो हमने ले लिया, ये दोनों तो ले लिया, अब ये तो बचा है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार 3 एलिमेंट्स के एरे आए, है ना, कई बार 4 के आएंगे, 5 के आएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है 2 से लेकर 5 तक है, 2 3 4 5 4 एलिमेंट्स के एरे आएंगे। तो बाकी को चेक करने के लिए सिंपल फॉर लूप चला देंगे, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0। नहीं बिल्कुल नहीं, यही तो गलती कर रहे हैं, यही तो गलती कर रहे हैं। क्यों, इसको और इसको तो हम पहले ही चेक कर चुके ना, तो अब हमको इससे चेक करना है। तो 0 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, यही तो सबसे बड़ी गलती है। i इज इक्वल टू 2, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, एंड i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, सही कह रहे हो भैया, i प्लस प्लस, आई होप यू गेट दिस, ठीक है। i प्लस प्लस ARR डॉट लेंथ तक चलेगा, जो भी array की लेंथ आएगी उस लेंथ तक चलेगा, एंड i प्लस प्लस। इसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना, इंट्यूशन हमारा देख लो, सॉरी कोड का लॉजिक हमारा देख लो, इफ यस रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, बस यही करना है। तो इफ ARR i माइनस ARR I minus 1, right, is not equal to difference, right, तो return false। I hope you get this। अगर डिफरेंस के इक्वल नहीं तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू, ठीक है। और लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो, रिटर्न आंसर, ठीक है, लास्ट में तो आंसर रिटर्न करना ही है। तो सी समझना, ARR I माइनस ARR I माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस। इसका मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ चल के, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एरे आया था विच इज सॉर्टेड एरे, राइट, तो 4 5 6 आया था, तो 4 5 एंड 6 ये हमारे पास एक एरे आया था। इन दोनों को तो हम लोगों ने पहले ही ले लिया क्या, तो ARR 1 माइनस ARR 0, इसका तो मैंने डिफरेंस ही ले लिया। तो डिफरेंस में क्या है, डिफरेंस में बेसिकली 5 माइनस 4 है इज इक्वल टू 1, डिफरेंस में तो यही है। लूप हमने चलाया कहाँ से, 2 से, मतलब 6 से, ठीक है। अब मैंने पूछा इफ कंडीशन में मैंने पूछा कि क्या 6 माइनस 5 ARR I माइनस ARR I माइनस 1, आई होप यू गेट दिस, ARR I माइनस ARR I माइनस 1 अगर इज नॉट इक्वल टू डी डिफरेंस, ठीक है, तो फॉल्स। अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स, अगर इक्वल है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो दोनों कंडीशन लिख सकते हो, तो मैंने ये वाला कंडीशन प्रीफर किया, ठीक है, मैंने ये वाला कंडीशन प्रीफर किया कि नॉट इक्वल डिफरेंस तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, और लास्ट में रिटर्न आंसर, ठीक है। आई होप यू गेट दिस। कंसोल करके देखते हैं, कोड तो आई थिंक पूरा हो गया है, कुछ एरर आएगा तो साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको क्या क्या देना है भाइयों, तो इसको देना है ये एरे, राइट, ये एरे देना है, कॉमा एल का एरे और आर का एरे, तो एक ये एरे पड़ेगा और 2 3 5 पड़ेगा, ठीक है।
एक तो ये पड़ेगा कंफर्म, दूसरा में 2 3 5 पड़ेगा, तो 2 3 5 सेव। चलो लेट्स चेक, आई होप आंसर सही आए, बट अगर कोई एरर आता है तो हम साथ में मिलकर डिबग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ARITHMETIC अर्थमेटिक सब arrays, right? Node arithmetic sub arrays. Let's run and check. True, true, true. Okay, true, true. True, false, true आना चाहिए था ना? Wait, true, false, true आना चाहिए था ना? Then why it is giving me true, true, true? Okay, okay, okay. Else ये else part ले रहा है basically. Else में true नहीं. For loop के बाहर true. ठीक है, for loop के बाहर true, for loop के अंदर true नहीं देना है. Otherwise वो true ही return करेगा. Let's check. See, true, false, true. Right? True, false, true. एक कोई और एग्जाम्पल चेक करके देखें, एक कोई और एग्जाम्पल चेक करके देखें। एक्चुअली ना एक कोई और एग्जाम्पल हम चेक करके तो देख सकते हैं, बट मैं उससे पहले आपको ये बात बता दूं, ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ये लीड कोड पे है। ठीक है, मेरा खुद का मन का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं होता यार, लीड कोड पे है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में पूछा हुआ सवाल है। तो लीड कोड से एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। सी लीड कोड पे है ये, मैंने पहले भी सॉल्व किया है इसको। सो सी मैंने सॉल्व किया हुआ अर्थमेटिक सब एरेज। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है भाई, इजी नहीं है, एवं मत ले लेना, सीरियसली लेना क्वेश्चन को। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और काफी अच्छे इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसका एग्जाम्पल 1 तो यही वाला मैंने वहाँ पे अभी दिया था। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, माइनस में है कुछ चीज़ें। लेट्स चेक दिस, माइनस वाला चेक करते हैं। कोड में चलते हैं यार, एक बार माइनस वाला चेक करते हैं। ठीक है, पेस्टिंग दिस एंड क्वेरीज तो बहुत लंबी चौड़ी है यार, पर ठीक है, वी आर अ प्रोफेशनल कॉपी पेस्टर गाइस। आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा, तो करते हैं कॉपी पेस्ट। सी ठीक है, लेट्स चेक। वैसे ये दे क्या रहा है, मैं ड्राई रन नहीं करूंगा, ड्राई रन आप लोग खुद से कर लेना, मैंने आपको दिखाया ड्राई रन करके किस तरीके से कर सकते हैं। एंड यस, मैंने आपको लाइन बाय लाइन कोड समझाया है, लिटरली बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन कोड मैंने आप लोगों को समझाया है। कहीं कोई डाउट की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बट इफ यू आर गेटिंग सम डाउट्स सो प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालो, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा, हालांकि कोशिश क्या करूंगा ही, आंसर डेफिनेटली आंसर करूंगा। तो ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। लेट्स चेक करता है या नहीं। false false true false true true, okay, false false true false true false false true false true true। अच्छा, इन दो केसेस में ये गलत रिटर्न कर रहा है, क्यों कर रहा है रिटर्न गलत? जस्ट अ सेकेंड, एक काम करते हैं ना, अपना कोड उठाते हैं। ठीक है, अपना कोड उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं और सिंपल इसी में देखते हैं। उतना क्यों ही चेक करना यार, जब हमारे पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को लो ना। दो टेस्ट केसेस हैं यहाँ पे, चेक हो जाएगा। लेट्स सी, सेकेंड टेस्ट केस में इट गॉट मी रॉन्ग। ये रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है सेकेंड टेस्ट केस में? जस्ट अ सेकेंड, आई से है लेंथ तक गया। ठीक है, सब एरे निकाला, नम स्लाइस एल का आई से आर का आई। ओके ओके ओके, आर का आई बाद में +1 होगा यार, आई +1 नहीं होगा, एल का आई आर का आई बाद में +1 होगा। ठीक है, लेट्स रन एंड चेक, क्या ये सही आंसर देता है? प्लीज यस। सी छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो अब ये केसेस में सही दे रहा है। लेट्स सबमिट एंड सी कि और कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। एंड मैं ये क्वेश्चन का लिंक आप लोगों को दे दूंगा, अगर कोई और अप्रोच से आप लोग इसे ट्राई करना चाहते हो देन प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ और सबमिट करना। सी 56.15% ऑफ यूजर्स विद जावास्क्रिप्ट को हम लोगों ने बीट किया है, काफी अच्छा स्पीड है हमारे कोड का, राइट, काफी अच्छा स्पीड हमारे कोड का। तो यार गाइस, क्वेश्चन तो एक्सेप्टेड हो गया है और मैं लिंक आप लोगों को ये दे दूंगा, क्वेश्चन का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। एंड इसमें भी हम लोग सुधार कर लेते हैं ताकि मैं कोड जब पुश करूं तो आपको सही कोड मिले। i+1 नहीं बल्कि r का i एंड बाहर में +1। इंडेक्स तो i ही चाहिए, बाद में +1 कर लेंगे। इंडेक्स तो i ही चाहिए, बाद में +1 कर लेंगे। इट मीन्स कि i+1 नहीं चाहिए, इंडेक्स i चाहिए, बाद में +1 कर दो ताकि वो +1 हटा दे वहां से, राइट। और लिखने का तरीका भी यही है, i+1 डायरेक्ट नहीं होगा, इंडेक्स i+1 डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि आइटरेटिव वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए। तो अब ये सही आंसर हमें देगा, फॉल्स फॉल्स नहीं देगा शुरू में, बल्कि फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, राइट। ठीक है,
तो यार गाइस, आई होप कि आपको सॉल्यूशन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नोट्स भी आज हम लोगों ने 3 नोट्स कर लिए हैं। हालांकि आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आए कि आप लोगों को नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं चाहिए उतना। तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स अगर देख भी रहे हो तो उसमें देख ही ले रहे होगे। तो यस, सॉल्यूशन काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी डाउट है देन प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, मैं जरूर आंसर करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।